दोस्तों नमस्कार। हम में से अधिकांश लोग सामान्य सर्दी जुकाम या बुखार होने पर डॉक्टर को दिखाने की बजाय नज़दीकी मेडिकल स्टोर पे जाके दवाइयाँ लाते हैं और उन दवाओं में मेनली होती है एंटीबायोटिक्स। दोस्तों ये जो सामान्य सर्दी जुकाम है वो मेनली एक वायरल डिजीज है, यानी कि वायरस से होने वाली बीमारी है और इनमें कुछ केसेस को छोड़ दें तो एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं होता है। परंतु यदि हम इन बीमारियों में अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं तो जो बैक्टीरिया हैं उन पे धीरे धीरे इन दवाओं का असर होना कम हो जाता है, जिसे हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहते हैं। बैक्टीरिया की तरह ही वायरस और फंगस में भी दवाओं का असर धीरे धीरे कम हो रहा है। इन सबको मिला के हम एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहते हैं। WHO और ICMR जैसी एजेंसीज हमें बार बार ये चेतावनी दे रही हैं कि ये जो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ये इसी तरह से बढ़ता रहा तो ये मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। दोस्तों एक तरफ ये एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ नई एंटीबायोटिक के लिए रिसर्च में लगातार कमी आ रही है। तो सोचिए यदि किसी व्यक्ति को ऐसा इन्फेक्शन हो जाए या ऐसे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाए जिसपे कोई एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही हो, जैसा कि आप इस रिपोर्ट में देख रहे हैं, तो उस व्यक्ति की जान बचा पाना या उसको ठीक करना एक बहुत ही मुश्किल काम होगा। तो दोस्तों इस एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस को कैसे कम किया जाए? एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस को कम करने के लिए हम सबको जागरूक होना होगा, हम सबको इसके लिए एफर्ट्स करने होंगे। इसमें डॉक्टर्स का जो रोल है वो ये है कि डॉक्टर्स अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब नहीं करें, गाइडलाइन के अनुसार सही एंटीबायोटिक सही ड्यूरेशन के लिए प्रिस्क्राइब करें। और हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम अननेसेसरी बिना डॉक्टर की सलाह के दवाओं का उपयोग नहीं करें। जब भी कोई डिजीज हो डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसके बाद ही ट्रीटमेंट लें और ट्रीटमेंट ड्यूरेशन का भी ध्यान रखें। सामान्यतः यह देखा जाता है कि मान लो किसी व्यक्ति को 5 दिन के लिए एंटीबायोटिक दी जाती है और उसे 1 या 2 दिन में आराम मिल जाता है तो वो आगे दवाई कंटिन्यू नहीं करता है और दोबारा उसे वही लक्षण आने पे वो उन बची हुई दवाओं का यूज करता है, या घर में किसी और को वही लक्षण आने पे उनको भी वे दवाइयां दी जाती है। दोस्तों ये जो आदत है वो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस का एक मुख्य कारण है। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए हम एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस को काफी हद तक कम कर सकते हैं।